मारो प्रदेश की इस बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं, जहां भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई है। 2047 तक किस तरह से विकसित राजस्थान बनाया जाएगा, उसके लिए यहां पर चर्चा हुई है। यह रोड मैप नीति आयोग और विषय विशेषज्ञों की चर्चा से बना है। 2047 तक $4.7 मिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 13 विभाग शामिल हैं। हर गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरा बड़ा फैसला रिन्यूएबल एनर्जी में है। 1280 हेक्टेयर जमीन में 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। आपको बता दें कि सोलर के जरिए आप बिजली बनाने की तैयारी है। राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की तैयारी जो है वो भजनलाल सरकार की है। वहीं काटे जाने वाले हर पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे। जहां प्लांट लगेंगे वहां के गांव के लिए पानी की व्यवस्था में CSR का पैसा इस्तेमाल होगा। देश में राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब बनेगा। इस पर अब काम हो रहा है। वहीं टोल पर बड़ा फैसला लिया गया है। यह आपके काम की खबर है। अब राजस्थान में स्टेट हाईवेज पर टोल सस्ता होगा। तेज रफ्तार पर कैबिनेट का फैसला हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा का यह अहम फैसला है। अब जनता के लिए टोल कम होगा, सस्ता होगा। जयपुर में साथ ही टोंक रोड पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा और ये कन्वेंशन सेंटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। यहां पर 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स बनेंगे। साथ ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे। और ये भारत मंडप जिस कंपनी ने बनाया है दिल्ली में, वही कंपनी यानी NBCC इस राजस्थान मंडप का निर्माण करेगी। 3,500 करोड़ की लागत से टोंक रोड पर यह मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। इसको सरकार ने मंजूरी दी है। 7,000 से ज्यादा क्षमता यहां होगी। 2 बड़े होटल्स, 36 महीने में यह काम पूरा होगा। वहीं जिन हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है उनका ज्यादा प्रयोग हो, इसके लिए एरो स्पोर्ट्स कंपनियों को किराए पर देंगे। ₹100 प्रति वर्ग मीटर किराया यहां कंपनियों से लिया जाएगा। के अंदर पानी के अंदर CSR को इस्तेमाल करा जाएगा। राजस्थान अपनी ऊर्जा उत्पाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सके और राजस्थान में जो तपती गर्मी होती है उस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए हर घर रोशन हो सके और हमारी इंडस्ट्री चल सके। ये देश के अंदर एनर्जी हब भविष्य का, ग्रीन एनर्जी हब भविष्य का, वो राजस्थान बनेगा। इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है। भूमि आवंटन की एक स्पष्ट नीति को लेकर के आज हम कैबिनेट में निर्णय लिया है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो, सामाजिक उद्देश्यों के लिए हो, धार्मिक उद्देश्यों चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए हो, निजी निवेशकों के लिए हो, कंपनियों के लिए हो, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, पर्यटक इकाइयों के लिए हो, इन सब के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता रहती है। भूमि आवंटन में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, एक स्थान पर काम हो जाए। इसीलिए ये नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नीति 2025 आज हमने लाई है और इसमें निवेश करने वाले को अनावश्यक विलंब और खर्चा नहीं लगे और प्रक्रिया हो, सरलता हो, पारदर्शी हो, एक रूप हो और अथॉरिटी किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं करे। से जुड़े हुए कुछ निर्णय भी हुआ है, उस संबंध में विषय रखूंगा। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राज्य की सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA को RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई
2021 को अधिसूचित पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGAU प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मित्रों जनजाति क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका उस अंतराल को दूर करना है, क्योंकि बहुत अंतराल है जनजाति क्षेत्र में, आज भी बहुत आवश्यकता है, जो होने चाहिए उतने काम नहीं है, उसको दूर करना और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। शशि मोहन हमारे सहयोगी जयपुर से अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। शशि, कई अहम फैसले भजनलाल कैबिनेट में हुए हैं और 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिली है कि किस तरह से विकसित राजस्थान बनाना है। रोड मैप जो क्या है ये भी बताइए आप दर्शकों को जरा। और इसके साथ और भी बहुत अहम फैसले लिए हैं, टोल सस्ता होगा और विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना ये भी लाई जाएगी। क्या क्या फैसले हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, अगर इन फैसलों को देखा जाए समग्र रूप में तो प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाने पर फोकस है सरकार का। ऐसा कैबिनेट की बैठक के बाद में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया। 2047 का जो विजन है वो केंद्र सरकार की तरफ से विकसित भारत का विजन है। उसके लिए राजस्थान को जो जो टारगेट अलॉट किए गए हैं उन सब टारगेट्स को पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में और नीति आयोग के नुमाइंदों के साथ में, विषय विशेषज्ञों के साथ में 13 सेक्टर हैं इसमें और 24 से ज्यादा विभाग हैं। उन सब विभागों को इसमें शामिल किया गया है। सभी विभाग के योगदान 2047 के विजन में होंगे और उनको काम अलॉट होगा। खास बात यह कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये अवसर हर गांव में उपलब्ध हो, इसके ऊपर फोकस रहेगा। राजस्थान के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, खासतौर से गांव के जो प्रोजेक्ट हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल का मार्केट मिल सके, इस पर बात रहेगी। एक रफ्तार बढ़ाने की बात की गई तो जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है और उस तरीके से काम चल सके, स्टेट हाईवे पर भी उनका निर्माण उसी तर्ज पर होगा। साथ में टोल सस्ता होगा। प्रदेश की जनता के लिए जो स्टेट हाईवे पर सफर करती है उसके लिए ये एक बड़ी खबर है कि भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उससे टोल सस्ता करने को मंजूरी दी है। हालांकि जो विस्तृत प्रावधान है वो भविष्य में जारी किए जाएंगे, उसके ऊपर एक्सरसाइज होनी है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति इस पर बन चुकी है। एक पर्यावरण की रक्षा के लिए फोकस दिखाई दिया है। तकरीबन 2800 हेक्टेयर की जमीन आवंटित होगी, उसको मंजूरी मिल चुकी है, जो राजस्व विभाग के प्रस्ताव थे कैबिनेट मेमो में। और इससे माफ कीजिए 1200 हेक्टेयर के आसपास की जमीन होगी और इससे 2500 मेगावाट सोलर और विंड पावर का प्रोडक्शन हो सकेगा। लेकिन अगर कहीं बंजर जमीन पर भी पेड़ लगे हुए हैं और एक पेड़ को काटना पड़ता है तो एक हरा पेड़ काटने के बदले कंपनी को 5 नए हरे पेड़ लगाने होंगे। पौधे की शक्ल में भले लगाएं, लेकिन उनका पालन पोषण भी उसी कंपनी को करना होगा। इसके साथ में विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो लाई गई है वो प्रदेश के ऐसे युवा, ऐसे रोजगार जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो पारंपरिक तरीके से जो उनके काम धंधे हैं पारिवारिक, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उनको आसान शर्तों पर लोन मुहैया कराया जा सकेगा। साथ में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन जनजातीय क्षेत्रों में बिजली, पानी और जो दूसरे मूलभूत जरूरतें हैं वो मुहैया कराई जा सके, उसके ऊपर सरकार ने अलग अलग तरीके से फंड जारी किया है। इसमें CSR का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है। और जो सोलर और विंड पावर की कंपनियां हैं वो CSR के तहत पैसा खर्च करेंगी। स्थानीय स्तर पर पानी और बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए।